This conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस सर। और मेरे स्क्रीन Yes, पे sir. ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वर्कशॉप में, जिसका कि नाम है स्टॉक सिलेक्शन बाय फंडामेंटल एनालिसिस मेथड। और आज डे 1 है, 14th ऑफ अप्रैल 2019। तो आज पहला दिन होगा इस वर्कशॉप का। और इसका जो डे 2 ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो किया जाएगा 21st ऑफ अप्रैल 2019 को। ओके, तो आज हम डे 1 की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम डे 1 का कंटेंट इसमें कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वर्कशॉप में। और शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए आपने जो अर्थ का योगदान दिया है, जो आपने फीस जमा किया है इस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए, उससे हमने 17 नए बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ा है। मतलब 17 बच्चों को हम एजुकेशन, मतलब हमने स्कूल में एडमिशन दिलाया है। तो अगर आगे बढ़ के, आगे चल के इन 17 बच्चों के जीवन में खुशियां आती हैं और एक अच्छा इंसान वो बन पाते हैं आगे आने वाले वक्त में, तो इस चीज में आप लोगों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि आपने जो जो मनी सपोर्ट हमें किया है, आज इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जो फीस जमा किया है, उस अर्थ का इस्तेमाल करके ही हम उन 17 बच्चों को इस एजुकेशन सिस्टम के साथ जोड़ पाए हैं। तो आप सभी को मैं हाथ जोड़ करके आपका धन्यवाद करता हूं। तो इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम के दौरान आपको चैट की सुविधा भी दी गई है और आपको माइक की सुविधा भी दी गई है। पर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि आप अपने माइक्स को, जब तक कि आपको कोई सवाल ना पूछना हो मेरे से, आप अपने माइक्स को म्यूट कंडीशन पे रखें। तो उसमें एक लाल रंग का निशान आएगा, तो उसको लाल में रखिएगा। क्योंकि कई बार अगर आपने बटन से इसको म्यूट किया है तो कई बार पता नहीं लगता है आपको, पर वो बटन मतलब अनम्यूट हो जाता है और आपकी सारी बैकग्राउंड नॉइज जो चल रही है जहाँ पे भी आप बैठे हैं, वो सब कुछ सबको सुनाई देती है, जिससे कि काफी डिस्टरबेंस हो सकती है आपके फेलो पार्टिसिपेंट्स को। तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने माइक को म्यूट पे रखें। और किसी भी समय पे आप चैट सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एक्नॉलेज। जब मैं सवाल पूछता हूं तो आप यस नो एब्रीविएशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं और वाई एन लिख सकते हैं कि आपको समझ में आया, नहीं आया, आप एग्री करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है। और वहां से मैं क्वेश्चंस भी उठा लेता हूं अगर वो मेरे स्क्रीन पे पॉपअप होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम शुरुआत करते हैं मेन कंटेंट की। तो सबसे पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें जो कि हमारी डिस्कशन का आधार बनने वाली हैं, उनको समझ लेते हैं। मैंने अपने स्क्रीन पे एक लाइन ड्रॉ किया है। आप सबको दिखाई दे रहा है कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं? ये लाइव मूव कर रहा है? वेरी गुड। ओके, ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो स्क्रीन लाइव है। ऑलराइट। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि हम कुछ फंडामेंटल चीजों को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। आई एम नॉट एबल टू हियर। एक बार री लॉग इन कर लीजिए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगा। ऑलराइट। तो सबसे पहली चीज कि हम स्टॉक ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग।
और ट्रेडिंग का मतलब होता है बिजनेस, राइट? तो ये जो बिजनेस है, राइट, इस बिजनेस का करने का उद्देश्य क्या है? इस बिजनेस को करने का उद्देश्य है ग्रोथ, राइट, इनकम, राइट, प्रॉफिट, ओके। देयरफॉर इफ इट इज अ बिजनेस, हमको हमेशा इन सब एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है, राइट? और इन एस्पेक्ट्स पे हम जब फोकस करते हैं और हम कहते हैं कि ओके आई वांट टू जनरेट, मैं एक इनकम जनरेट करना चाहता हूं, मैं प्रॉफिटेबल होना चाहता हूं, या मैं अपने बिजनेस में ग्रोथ लाना चाहता हूं, इन चीजों का सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। दूसरी चीज होती है कि इस बिजनेस की मैथमेटिकल वाइबिलिटी क्या है। इसका मतलब कि इस बिजनेस को जो हम करना चाह रहे हैं, ये बिजनेस क्या एक मैथमेटिकल इक्वेशन से साबित किया जा सकता है कि हाँ, मतलब इस बिजनेस को जो मैं कर रहा हूं ये पॉसिबल है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक हाइपोथेटिकल ख्याल हमारे मन में आ गया है और उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, पर हमने यही चेक नहीं किया कि जो ख्याल हमारे मन में है उसकी वास्तविकता में कोई रेलिवेंस भी है या नहीं, मतलब वो वास्तविक हो भी सकता है या नहीं। तो इन दो चीजों पे हम बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, और जो तीसरी चीज होती है वो होती है स्किल या फिर नॉलेज। ओके, तो ये जो तीन चीजें हैं, वन, 121 केवी ଅଛି ଖାଲି ଚୁଲ୍ଲଟା 121 केवी है टाइम दउची 29 सेकंड ले अपलोड स्पीड एमबी भी ना काना प्रकाश रंजन, ये सर। आप माइक को म्यूट पे डालेंगे प्लीज। ओके, तो ये तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, दूसरा मैथमेटिकल वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, और तीसरा स्किल या फिर जिसको बोलते हैं नॉलेज। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड जब हम बात करते हैं, इसको हम साइकोमेट्री बोल सकते हैं, मतलब हमारी जो साइकोलॉजी है उस बिजनेस को करने की। नंबर टू, मैथमेटिकल वाइबिलिटी का मतलब है कि क्या उसके नंबर्स को हम समझते हैं। ठीक है, पैसा कमाना ही जरूरी नहीं है, पैसे को संभाल पाना भी बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा नहीं होता कि कुछ लोग बोलेंगे आपको कि यार कल तो मैंने बहुत अच्छा ट्रेडिंग किया, ठीक है, मेरे को 50,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, उसके 5 दिन के बाद वो मिलेंगे, कहेगा कि यार वो 50 तो गया, साथ में लाख भी चला गया, राइट? इसका मतलब है कि वो जो 50,000 आया इस बिजनेस से, उसको वो संभाल ही नहीं पाए। दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नंबर्स बिहाइंड इट। ठीक है, कई बार इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं या अभी जो मतलब थोड़ा मतलब टीनेजर्स हैं, उनको आप 2,000 का नोट दे दीजिए, राइट? और उन्हें बोलिए आप अपने लिए कोई सामान ले लो। मान लीजिए उन्होंने 150-200 रुपए का कोई सामान ले लिया, तो 1,800 रुपए का चेंज मिल गया उनको, राइट? वो जब 1,800 रुपए का चेंज मिलता है, 2,000 का तो एक ही नोट था ना, 1,800 रुपए जब उनको वापस मिलते हैं तो हो सकता है कि 20 नोट मिल जाएंगे उन्हें। उनको समझ में नहीं आएगा इन 20 नोटों को क्या करूं। थोड़ा सा अपने पॉकेट, ऊपर वाले पॉकेट में रखेंगे, थोड़ा सा पीछे वाले पॉकेट में रखेंगे, थोड़ा सा साइड वाले पॉकेट में रखेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, उनको याद ही नहीं रहेगा कि कौन से नोट को किस जेब में रखा गया है। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। वो उनको फिर एक्सपीरियंस के साथ समझ में आता है कि मुझे हर पैसे को एक सीक्वेंस ऑर्डर में लगा करके अपनी जेब में रखना चाहिए, जिससे कि जब मुझे उसकी जरूरत पड़े तो उसका बेहतर इस्तेमाल मैं फटाफट से कर सकूं, राइट? तो उसको बोलते हैं मैथमेटिकल वायबिलिटी। ज्यादातर लोग ज्यादा क्वांटिटी से घबरा जाते हैं, ओके? जब तक 2,000 का नोट है, मतलब एक नोट है, जैसे ही 1,800 रुपए हो गया तो हो सकता है 18 नोट बन गए। तो वो 18 नोट को संभाल पाना एक नोट के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल होता है ज्यादातर लोगों के साथ। तो इस वजह से मैथमेटिकल वाइबिलिटी
को टेस्ट करना, मतलब अपने नंबर्स को समझ पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज होती है स्किल। स्किल का मतलब कि जिस काम को कर रहे हैं उस काम को अंदर से और बाहर से उसके चैलेंजेस को समझ लेना बहुत जरूरी है और समझ पाना बहुत जरूरी है। उसके बारे में एक प्रिडिक्टिव नेचर बनाना, मतलब कि आगे क्या होने की संभावना है, क्या हो सकता है आगे चल के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, उसको स्किल लेवल बोलते हैं। ठीक है, वो आपकी जानकारी है उस बिजनेस के बारे में। तो आज के आज के और अगले संडे के ट्रेनिंग सेशंस में हम इन तीनों चीजों को टच करेंगे। पहला होगा साइकोमेट्री, ठीक है। दूसरा होगा मनी मैनेजमेंट। किसी को भी अगर आवाज में प्रॉब्लम आ रहा है तो इट इज नॉट फ्रॉम माय साइड, बिकॉज आई एम रनिंग ऑन अ 100 mbps लाइन। तो आपके यहाँ पे पैकेट ड्रॉप्स हो रहे हैं। तो क्योंकि अगर यहाँ से ऑडियो बंद हो जाएगा तो सबको बंद हो जाएगा, किसी एक को बंद नहीं होगा। ओके, तो मनी मैनेजमेंट, और तीसरी चीज होगी जो स्किल है, जो हमने वो जो 3 मेथड्स को कवर करना है। पहला मेथड जैसे है कि हमने कहा था कि स्टैक रैंकिंग। दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड, और तीसरा क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड। ये 3 चीजें जो हैं ये स्किल का पार्ट है जिसको कि कवर किया जाएगा। ओके, तो अभी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक, थोड़ा मैथमेटिकल वाइबिलिटी को समझते हैं, मनी मैनेजमेंट। रजत जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लें। कैन यू हियर मी? Okay, can you start talking? I can't hear you. It is already unmuted now. I have अब ठीक है, muted. अब ठीक है। Now I can hear you. Okay, Rajat ji, Yes, sir. I say that your business capital जो है वो 10,000 रुपए का है, ठीक है। Right. तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि इस 10,000 रुपए के अगर मैं 10 टुकड़े करूंगा Right. तो एक टुकड़े का वैल्यू कितना होगा? 10%. ओके, वो 1,000 कितना होगा rupees. एब्सोल्यूट में? इट विल बी 1,000 1000। rupees. ओके, अब इस 1000 को मान लीजिए कि मैं ट्रेडिंग में इस्तेमाल करता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको अपने लॉस को 5% पे रेस्ट्रिक्ट करना है। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू में आप अगर कभी भी लॉस बुक करेंगे तो ये 1000 रुपए का कितना रुपए होना चाहिए? 50 rupees. सो इट विल बी 50 रुपीज, ठीक है। और साथ ही में मैं कहता हूं कि जब आप प्रॉफिट को बुक करेंगे तो आपको उसे 20% पे बुक करना है। तो Right. 20% ऑफ 1000 रुपीज वुड बी इक्वल टू हाउ मच? 200. 200 रुपीज, ठीक है। तो अब हमने कुछ नियम फिक्स किए। सबसे पहले हमने कहा कि अगर मुझे लॉस बुक करने की नौबत आती है तो मैं 50 रुपए बुक कर दूंगा, और जब मुझे प्रॉफिट बुक करना होगा तो मैं 200 रुपए पे बुक करूंगा, ठीक है। Right. अब मान लीजिए कि वी आर एग्जीक्यूटिंग, हम लोग एक ब्लॉक ऑफ 10 ट्रेड्स कर रहे हैं, ठीक है। तो देयर आर 10 ट्रेड्स विच आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूं रजत जी
कि आपको तो सीधा सीधा जो पहले ये जो 5 ट्रेड्स हैं इसमें